फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जो अभी आयत पढ़ी है ये सूरह नहल की आयत है और इसकी 89 नंबर आयत को तिलावत किया है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आज हमने क्या पढ़ना है। जब मैं इस आयत का तर्जमा करूंगा आपको पता चल जाएगा कि आज हमने क्या सुनना है। आयत के तर्जमे से ही आपको पता चल जाएगा। आइए मैं इस आयत का तर्जमा करता हूँ। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा, कुरान में जब भी लफ्ज़ यौम आए, यौम का माना होता है क़यामत वाले दिन। क्या माना है? क़यामत वाले दिन। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यहाँ पे भी यौम का माना क़यामत है। आसान आयत पढ़ता हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, तो यहाँ पे भी यौम का माना कौन सा दिन है? थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। यौमा, यौमा कौन सा दिन है? क़यामत वाले दिन। यानी जब भी लफ्ज़ यौम आए माना क़यामत ही होगा। अब सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है व यौमा, क़यामत वाले दिन, नबअसु, हम उठाएंगे, फ़ी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, अलैहिम मिन अनफुसिहिम, जिस उम्मत में से हम गवाह उठाएंगे वो गवाह उसी उम्मत पर गवाह होगा। यानी हज़रत आदम तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हज़रत नूह तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक हर नबी अपनी 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 उम्मत की जब गवाही दे लेगा, अल्लाह फरमाता है वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाई, सबसे आखिर पे ज़हरा के बाबा तशरीफ़ लाएंगे, हुसैन के नाना तशरीफ़ लाएंगे। आप अपनी उम्मत की भी गवाही देंगे, इन नबियों की भी गवाही देंगे और इनकी उम्मतों की भी गवाही देंगे। मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की, जो अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे उन्हें नबी कहते हैं। जो सारी कायनात का गवाह होगा उसे ख़ातमन नबीयीन कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। क्या आपने गौर किया, आज हमने कुरान हकीम में से अक़ीदा ख़त्म नबूवत को समझना है। जब आपके इस बाज़ार में फ़कीर की गाड़ी दाखिल हुई है मेन जीटी रोड से, तो जगह जगह ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत। मैंने सोचा जाके फिर ख़त्म नबूवत ही पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने इस उन्वान को रखा है। मैंने ज़िंदगी में अपना वक़्त कभी ज़ाया नहीं किया और कभी सामाईन का भी ज़ाया नहीं किया। मैंने 30-35 मिनट में 30-35 आयत पढ़नी है। हर एक मिनट में एक आयत मैं आपको समझाऊंगा, फिर अगली आयत, फिर उससे अगली आयत, फिर उससे अगली आयत।
तो ऐसे ही जब 35 मिनट्स गुजर जाएंगे फिर नहीं मैं आगे चलता, फिर उसी वक्त मैं आगे चला जाता हूँ, सफ़र कर लेता हूँ। अगर ये आयत आप तक आ गई, अब आइए अकीदा ख़त्म नबूवत को सूरह बकरा में से समझते हैं। 2 नंबर सूरा है और तरतीब के एतबार से 60 नंबर आयत है। बड़े तवज्जो से इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही। 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। नहीं, आपने गौर नहीं किया, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। बंदों ने नबी से मांगा, बंदे नबी के दर के सवाली बने। ये जो इस्तस्का है ये बाबे इस्तिफ़ाल से है। बाबे इस्तिफ़ाल में तलब का माना पाया जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है पिछलियां उम्मतां नूं जदों भी तलब हुई है नबी को ही मंगिया ने। पिछली उम्मतों को जब तलब होती तो पिछले नबियों के दर पे जाते। सानू जदों भी तलब हुई है ज़हरा दे बाबा दा बुआ खड़काया है। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इन्होंने नबी से पानी मांगा। चले आप इस तरह करें कि कोई आयत दिखाएं कि अल्लाह ने इन्हें मना किया हो कि नबी से नहीं मांगते। नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं आई। इन्होंने पानी मांगा, अल्लाह फरमाया फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी मूसा अपना डंडा पत्थर पे मारिए। इधर नबी ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, नबी दा डंडा वजन दी देर है, डंडे दे सदके पानी आया है। नहीं आया? नहीं, मुझे जवाब दे, नहीं आया? अच्छा नहीं, आप चुप रहेंगे तो बात रुक जाएगी। पानी नहीं आया? अच्छा, पानी डंडे में से नहीं पत्थर में से। अच्छा ठहरना ठहरना, ये तो नबी मूसा है, डंडा मारा पत्थर में से पानी निकला। नबी गोद में हो, मारे एड़ी, फिर पानी आया? अब बंदे चुप हैं, नहीं आया। अच्छा, पानी एड़ी में से नहीं पत्थर में से, पानी डंडे में से नहीं पत्थर में से। रावलपिंडी की गयूर सुन्नी जवानों, पत्थरों में से पानी निकल ही आता है क्योंकि पत्थर पानी का महल है। नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल कि पत्थर में से पानी निकल आए। कमाल तो तब हुआ कि जब मकाम हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी तशरीफ़ फरमा है। सहाबा ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह प्यास लगी है। डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी, ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की 5 उंगलियों में से पानी जारी हुआ। जुमला तो आगे है जो कहना चाहता हूं, डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे नबी कहते हैं, एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं। जिसकी 5 उंगलियों में से पानी निकले उसे खातमन नबीजीन कहते हैं। जिसका ये इस तरह ठंडे नारे, वो भी अकीदा ख़त्म नबूवत के नारे ठंडे। दोबारा सुनाए नारा, दोबारा सुनाए। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगर 2 आयतें आप अकीदा ख़त्म नबूवत पे सुन चुके हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 आयतें इकट्ठी पढ़ना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। नहीं, ये 2-4 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे हैं। देखिए, मैं गुजरांवाला पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ये माहौल नहीं होता, वहाँ पे खामोश रह के तुलबा कुरान सुनते हैं। लेकिन जब हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल हो तो फिर खामोशी नहीं चलेगी। जिसके दिल में ये अकीदा है मेरा नबी आखिरी है, वो मचल के सुभान अल्लाह कह ले। बस ये कुरान हकीम का प्रोटोकॉल है, सुभान अल्लाह। और आइए मैं 2 आयतें इकट्ठी अकीदा ख़त्म नबूवत पे, कुरान हकीम। आज का उन्वान है अकीदा ख़त्म नबूवत कुरानी आयात की रोशनी में। सूरह अल हज में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कज़ालिका
नूरी इब्राहीमा मलकूत समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहीम को ज़मीनों आसमान के नज़ारे दिखाए। नहीं, तवज्जो नहीं की। नहीं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ। व कज़ालिका कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। हमने इब्राहीम को ज़मीनों आसमान के नज़ारे दिखाए दिखाए दिखाए। जिसे नज़ारे दिखाए जाएं उसे नबी कहते हैं। अल्लाह सूरह इब्राहीम में फरमाता है अलम तारा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द। इब्राहीम को दिखाए गए, मुस्तफ़ा के सामने बनाए गए। जिसे ज़मीनों आसमान के नज़ारे दिखाए जाएं उसे नबी कहते हैं। जिसके सामने बनाए जाएं उसे खातमन नबीयीन कहते हैं। नहीं, ठंडा बोलते हो। जिसका अकीदा है मेरा नबी आखिरी है, मचल के सुभान अल्लाह कहो जरा। अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह रहमत अता फरमाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ख़त्म नबूवत पे 6 आयतें पढ़ चुका हूँ। अगर आप कहो तो मैं 2 आयतें और पढ़ना चाहता हूँ। बस यूं जागोगे तो मैं कुरान हकीम पढ़ता रहूँगा। आइए ज़रा सूरह कसस की तरफ चलते हैं। ये 28 नंबर सूरा है और मैं पहली आयत में से आयतें पढ़ रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, फ़िरौन ने ऐलान किया युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, जिस कर बच्चा पैदा हो ज़िबा कर दो। व यस्तहयी निसाअहुम, जिस कर बच्ची पैदा हो छोड़ दो। आपने गौर नहीं किया, जिसके आने पे बच्चे ज़िबा हो उसे नबी कहते हैं। जिसकी आमद पे घर घर बच्चा हो उसे खातमन नबीयीन कहते हैं। अगर आप बड़े संजीदा इरादे से बैठे हुए हैं, इजाज़त है मैं ख़त्म नबूवत पे 2 आयतें और पढ़ना चाहता हूँ। आइए मैं सूरह अहज़ाब की तरफ चलता हूँ। 33 नंबर सूरा है, 40 नंबर आयत है। जवान बच्चे बड़े तवज्जो से इस अकीदे को सुनो। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। पहले यहाँ तक तर्जमा करते हैं, तर्जमा आला हजरत का। अगर कोई सुन्नी है तो आला हजरत ने तर्जमा किया मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। माकाना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। आवाज कम आई है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अभी भी बच्चे चुप हैं, सियाने बच्चे मेरे साथ बोलो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। अब रुकना, जरा रुकना, यहीं तक जरा इस अकीदे को समझना। आयत के इस टुकड़े में अल्लाह ने हुजूर के लिए बाप की नफी की। अब सूरह ज़ुखरुफ की तरफ आओ। अल्लाह फरमाता है कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह भी किसी का बाप नहीं। नहीं तवज्जो की, नहीं तवज्जो की। मैं तर्जमा करता हूं, ठहरो, मैं दोबारा तर्जमा करता हूं। कुल फरमा दीजिए इन काना लिर्रहमानी वलदुन, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं मोहम्मद उसका पहला पुजारी होता। यानी अल्लाह भी किसी का बाप नहीं। अब रावलपिंडी के गयूर जवानों, दोनों आयतों को सामने रखो। सूरह अहज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं। सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं। सूरह अहज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं। सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं। मौला वजह, कभी अपने लिए बाप की नफी, कभी यार के लिए बाप की नफी, वजह। और फरमाया सबसे बड़ी वजह ही ये है, मैंने अपने लिए बाप की नफी इसलिए की ताकि मेरी जात में कोई शरीक ना हो। महबूब के लिए इसलिए की ताकि इसकी नबूवत में कोई शरीक ना हो। जिसका अकीद खुश रहें, अल्लाह आपको इज्जत बरकत दे। अगर आपने 12 आयतें सुन ली हैं, इजाजत है मैं खत्म नबूवत पे 2 आयतें और पढ़ना चाहता हूं। आप चुप बैठे हैं, मैं कुरान पढ़ने के इरादे से आया हुआ हूं। नहीं, अभी भी बंदे चुप हैं। जिसके दिल में जितनी कुरान की मोहब्बत है उतने प्यार से सुभान अल्लाह कहो जल्दी।
आइए मैं सूरह यूसुफ की तरफ चलते हैं। 12 नंबर ये सूरत सामने आ गई। हजरत इसकी आवाज़ को बिल्कुल सादा, इसकी इको बिल्कुल बंद, इसकी डिले बिल्कुल ज़ीरो। अब आवाज़ ठीक हुई है। शोर नहीं चाहिए, गुफ्तगू चाहिए, रौला नहीं चाहिए, कुरानी आयतें समझनी हैं। आप बड़े प्यारे हैं, साउंड वाले मेरे भाई बड़े ही प्यारे हैं, साउंड बड़ा प्यारा है। मैं बड़ी थकी तबीयत में आया हूँ, शबो रोज़ जाग रहा हूँ, शबो रोज़ पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई थकावट महसूस ही नहीं हो रही। इतना प्यारा साउंड चल रहा है, लेकिन आवाज़ यहीं पे रखिएगा। मैं गुजारिश ये कर रहा था, सूरह यूसुफ की तरफ हम आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत यूसुफ से जुदा हुए, अपने बेटे के गम में याकूब इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह बयान करता है वब यद्दत आईनाहू, रो रो के याकूब की आंखें सफ़ेद हो गई। आपने गौर नहीं किया, याकूब दा हिक यूसुफ जुदा होया। याकूब सुबह शाम रोए ने, करबला विच अली दे 18 यूसुफ ने। जो हुसैनी बैठे सुभान अल्लाह तो कहो यारा, जिसके दिल में हुसैन इब्ने अली है मचल के सुभान अल्लाह कह लो। मैं आज नहीं, कभी मुहर्रम में बैठा तो इस पे बाकायदा कुरान हकीम पढ़ूंगा, हुसैन इब्ने अली पे कुरान पढ़ूंगा अगर मुहर्रम में हाजिर हुआ तो। अभी थोड़ा आगे चलना है, बिस्मिल्लाह। गुजारिश तो ये कर रहा हूं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाबा की आंखों की खबर मिली, आप फरमाते हैं इज़हबू बी कमीसी हाजा, ये मेरी कमीज ले जाओ, फ़अल्कुहु अला वजही अबी याती बसीरा, मेरी कमीज मेरे बाबा की आंखों पे लगाओ। कमीज लगने की देर है, अल्लाह आंखें दे छेड़ेगा। अच्छा अगला जुमला सुनना, जरा जुमला अगला सुनना। जिसकी कमीज याकूब नबी को आंखें दे उसे नबी कहते हैं, जिसकी दुआएं हबीब यमनी की बेटी को आंखें दे उसे खातमन नबीयीन कहते हैं। जिसका अकीदा है मेरा नबी आखिरी है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। अच्छा अब मुझे एक बिस्मिल्लाह। अच्छा एक बात का जवाब चाहिए। कमीज गई, आंखें आई नहीं आई? चुप बैठे हो। कमीज गई, लगी, फिर अखा आईया, ठीक है। इसका मतलब है कुरान बता रहा है नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। नहीं आप ठंडा बोल रहे हैं, मैं कोई बातें कर रहा हूं। कुरान हकीम से आज हम समझ गए नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। अगला जुमला नहीं मिलेगा, बंदे चुप बैठे हैं। नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। अभी भी अगला जुमला नहीं आएगा, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। अब आएगा अगला जुमला, अगर नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है, मेरे नबी का अली मुश्किल कुशा है। जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह तो कहो यार। अच्छा अगर आप इजाजत दो, अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं, तो मैं जल्दी से एक आयत मौला अली पे पढ़ लूं। नहीं ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े। नहीं नहीं आप वाली बात नहीं है, आप खामोश बैठे हैं ना। जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। बस यूं बोलोगे तो बात की समझ आएगी। ठहरना, सूरह नमल की तरफ जरा आना। मैं 27 नंबर सूरा को देख रहा हूं और तरतीब के एतबार से 39 और 40 नंबर आयत मेरे सामने आ रही है। हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे। कोई है? मलका बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। जब कहा ना कोई तख्त लाएगा, रुकना। काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती का भी कबला अन तकुम मिन मकामी का, इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। सुलेमान फरमाते नहीं, बैठ जा, सिट डाउन, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, आनन फानन चाहिए। जब कहा ना जल्दी, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक वली खड़ा हुआ, नाम है इसका आसिफ बिन बरखिया। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी अना आतिका भी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। इसने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोल ले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया नहीं आया? नहीं अभी भी बंदे चुप हैं, नहीं आया। नहीं पिछले बंदे नहीं बोल रहे, तख्त नहीं आया। कौन लाया? नबी नहीं, नबी तो मंगवा रहा है। कौन लाया? जिन।
नहीं, जिन तो पिछली आयत में है, तो फिर कौन लाया? वली जीते रहे, वली। अब घर बैठ के सोचना, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था, तो जो अली है, जिसके दिल में अली है, कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। बदनसीब जुबान चुप है, कहो या अली। मौला जो अली अली करे, हर साल मदीने चला जाए, कहो या अली, फिर कहो या अली। हाथ उठा के कहो या अली, जरा जोर लगा के कहो या अली, फिर कहो या अली। अल्लाह बरकत, अल्लाह। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, मौला अली भी पढ़ेंगे, खत्म नबूवत भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप साथ साथ आएंगे, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। मिनट भी 5 रह गए हैं, ये भी मैं अर्ज कर दूं, खिताब के मिनट 5 रह गए हैं। बस भाई, मैं तो इतना ही पढ़ता हूं फिर। अच्छा चले, हजरत का भी ख्याल है, जारी रखें। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, तख्त आया? ठीक है, कहां पे पड़ा था? पिछली गली में? आप पिछले मोहल्ले में होगा, साथ वाले कमरे में होगा। कहां है? कई 100 मील दूर, मोहल्लात के अंदर, तालों में बंद। सारियां गल्लां छड्डो, मैनू एक गल दा जवाब दियो, जिथे भी पे है, ए बाबा कढ़ लिया है? बाबा ए, अच्छा परेशान हो गए हो बाबा ए, ये जिला गुजरावाला दी पंजाबी है। बाबा ए कढ़ लिया है, तख्त कढ़ लिया है, ਇਹਦਾ मतलब है बाबा ते बड़ी शह वे, बाबा ते बड़ी शह वे। तुसी चुप बैठे हो, बाबा ते बड़ी शह वे। बंदे विच विच अजे भी चुप बैठे ने, बाबा ते बड़ी शह वे। हुण अगला जुमला ओ बोल के समझेगा जिदा कोई तल्लक किसी बाबे नाल है। अगर सुलेमान दी उम्मत दा बाबा बड़ी शह वे, ए सुलेमान दी उम्मत दा बाबा है, मेहरे अली मुहम्मद दी उम्मत दा बाबा है। वो जो बाबों वाले बैठे हैं, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। बल्कि ये जुमला अगर मैं यूं कहूं तो 100% ठीक होगा। ये सुलेमान की उम्मत का बाबा है, बड़ी इमाम मोहम्मद की उम्मत का बाबा है। ये सुलेमान की उम्मत का बाबा है, गौसे आजम मोहम्मद की उम्मत का बाबा है। और जो बाबों को मानता है वो तो सुभान अल्लाह का होना यारा। अच्छा, अगला जुमला अर्ज करूं। मौला अभी 28 सफर गुजरी, हजरत हसन की शहादत। अभी 10 मुहर्रम गुजरी, हजरत हुसैन की शहादत। जरा जुमला सुनना इन दोनों शहजादों की शान में। मौला इस बाबे के पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई? फरमाया, वेंदा नहीं, सुलेमान दे कदमां च बैठा सी। नहीं ठंडा बोले हो, मुझे तकलीफ हुई है। ये जो सुलेमान के कदमों में बैठे, अगर वो इतनी ताकत रखता है, तो जो मोहम्मद के कंधों पे बैठे, जिसके दिल में सजदों की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। जो अली के बच्चों का नौकर है, मचल के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। अगर इजाजत है तो मैं एक आयत बाबों पे और ना पढ़ लूं? है ना जरूरत? है जी जरूरत? केबला साहब जरूरत है ना जी? है जरूरत? चले मैं एक आयत और पढ़ता हूं, फिर वापस मैं अकीदा खत्म नबूवत पे आता हूं। सूरह अल कहफ की तरफ आइएगा, जरा 18 नंबर सूरा की तरफ आ जाएं। अब मैं इसकी 22 नंबर आयत को देख रहा हूं। देखें, ये होता है अंदाज, आखिरी बंदे तक अब कुरान की तरफ तवज्जो हो गई है। ये अंदाज होता है महफिल सजाने का, और ये होता है कुरान सुनने का अंदाज। तवज्जो कीजिएगा, मैं 22 नंबर आयत पे आ गया। कुछ बाबे हैं, बाबे जिन नहीं, नबी नहीं, फरिश्ते नहीं, बाबे गांव से निकले हैं। एक कुत्ता, इन बाबों के पीछे 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 इन बाबों ने देखा, ए कुत्ता सानू फड़वाएगा। इस कुत्ते आखिया, फिक्र ना करो, मैं बाबियां ते भौंकण वाला है ही नहीं। अब कुत्ता साथ है जी बाबों के, और अल्लाह इसे बयान करता है। अल्लाह फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयकूलूना सलासतुन, कुछ लोग ये कहेंगे कि बाबे 3 थे। कितने?
तकलीफ हुई, आहिस्ता बोले हैं, कितने? अल्लाह फरमाया अगर बाबे 3 थे, राबिउहुम कल्बुहुम, तो फिर चौथा उनका कुत्ता था। नहीं तवज्जो की, नहीं तवज्जो की। ठहरो ठहरो, आगे पढ़ता हूं। वयकुलुन खमसतुन, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बाबे 5 थे। कितने? अच्छा, अगर बाबे 5, अल्लाह फरमाया सादिसुहुम कल्बुहुम, तो फिर छठा उनका कुत्ता था। नहीं तवज्जो की, ठहरो, नहीं तवज्जो की, आगे पढ़ता हूं। वयकुलुन सबअतुन, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बाबे 7 थे। कितने? अल्लाह फरमाया अगर बाबे 7 व शामिनुहुम कल्बुहुम, तो फिर 8वां उनका कुत्ता था। तुसा गौर नहीं कीता, बंदे बाबे गिन देने पे अल्लाह कुत्ता याद करांदा है पे। अगर बाबे 3 चौथा कुत्ता, अगर बाबे 5 छठा कुत्ता, अगर बाबे 7 8वां कुत्ता। गौर नहीं तुसा कीता, कल्बुहुम उनका कुत्ता, कल्बुहुम उनका कुत्ता 4 मरतबा है। कल्बुहुम उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। मौला ये कुत्ते की बातें अब हम तरावियों में करें, मिंबर पे करें, नमाज में करे। फरमाया चुप करे, दस सियाना न बन, तेरी गली का कुत्ता नहीं, मेरे सजना का कुत्ता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सुनो सुनो सुनो। ये जो बनी इसराइल के बाबे हैं, ये जन्नत में जाएंगे? होली बोल रहे हो तुसा, मेरी थकावट बता छड़ी है। नहीं जाएंगे ते उची बोलो ना, जाएंगे। ठीक है, कुत्ते का की करना है? अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के तुहानू समझ आ गई है, अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों के कदमों में आके बैठ जाए वो जन्नत में जाएगा। नहीं, ठंडा बोल रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों के पास आके बैठ जाए, अगर वो जन्नत में जाएगा। अगर कोई बंदा मोहम्मद के बाबे फरीद के पास चला जाए, वो जो नौकर है बाबों का, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। जिसके दिल में फरीद है मचल के कहो सुभान अल्लाह। जिसके दिल में गौसे आजम है हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। जो गरीब नवाज को मानता है कहो सुभान अल्लाह। जिसके दिल में बड़ी इमाम है, मेहरे अली है, सुभान अल्लाह तो कहो। कुत्ता जन्नत जाएगा? फिर जवाब दो, जाएगा? हुन अगला जुमला सुनो ते अंदरों रूह मचल जाएगी। अच्छा, एक कुत्ता जन्नत जाएगा, क्यों? वली दे दर ते बैठे। ए वली दे दर ते बैठे, असी अली दे दर ते बैठे। और जो मौला अली वाले हैं सुभान अल्लाह तो कहो यारा। जिसके दिल में अली है फिर कहो सुभान अल्लाह। अच्छा ठहरो, एक मसला और सुना दो। तकरीर का टाइम वैसे मुकम्मल हो गया, लेकिन आपकी दिल शिकनी ना हो जाए इसलिए बात जारी है। ये जड़ा कुत्ता तुसा जन्नत च घल्लिया है, तुसा ही आखिया जाएगा। मैं तो ही आख्या तुसा घल्लिया हुणे, तुसा क्या ना जाएगा। ते मैं ताई तो प्याना जड़ा हुणे तुसा क्या कुत्ता जन्नत जाएगा। ये इंज कुत्ता ही, यानी 4 लत्तां पूछल कुत्ता इंज ही जाएगा? नहीं, इंज नहीं जाएगा। नहीं नहीं, बल्कि ये जिਉਂਦੇ रहो, इंसानी शक्ल। अल्लाह आपकी हयाती में बरकत हो। यानी बंदा 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 बंदा। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के तुहानू समझ आ गई है। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल दे बाबियां ते भौंकना छड़ छड़े, कुत्ता नहीं रहिंदा, बंदा बन जाता है। नहीं, ठंडा बोल रहे हो, तकलीफ हुई है। मैं अगला जुमला कैसे अर्ज करूंगा, आप चुप हैं। पिंडी की धरती बंदे चुप बैठे हुए हैं। सुनो अगला जुमला। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों पे भौंकना छोड़ दे, वो कुत्ता नहीं रहता, बंदा बन जाता है। आज के दौर में अगर कोई बंदा मेरे नबी के बाबों पे भौंकना ना छोड़े, वो बंदा नहीं रहता, कुत्ता बन जाता है। जेड़ा नौकर है बाबियां दा सुभान अल्लाह ते कहो यार। जो कहे बाबे शाही कोई नहीं कुत्ता है, और जेड़ा कहे बाबे शाही कोई नहीं कुत्ता है।
और जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं कुत्ता है, जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं, होली बोले हो, जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं। अजय भी बंदे चुप ने, जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं। फिर बोलो जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं। फिर बोलो जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं। फिर कहो जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं। खबरदार कोई बंदा मुझे ना कहे कि डॉक्टर साहब आप इससे बात करें, मैं क्या बात करूं जब है ही कुत्ता। बंदा किसी बंदे से बात करे। आजकल अंदर की सैर कर रहे हैं, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। यानी आपका क्या ख्याल है कोई बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन पे भौंके और हम खामोश रह जाएं? कोई बंदा गौसे आजम पे भौंके हम खामोश रह जाएं? कोई बंदा निज़ाम साहब पे भौंके हम खामोश रह जाएं? मेरे तको, मेरी तरफ देखो, हमारी मत मारी गई है असल में नौजवान बच्चों की। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ाता था। मिंबर पे आने के लिए मुझे मदरसे की मार खानी पड़ी है, फिर यूनिवर्सिटी में जाके एमफिल करना पड़ा है, एमए के बाद एमफिल करना पड़ा है, एमफिल करके फिर कुरान हकीम पे पीएचडी करनी पड़ी है। अब दीन समझा रहा हूं। पा न पड़ी ते वक्त न पड़ी। मुझे एक बात का जवाब दो, आप इतने सियाने हो, दिल को मसला बन जाए, दिल को, तो बंदा किसी मोची के पास चला जाए, जाके कहे जूता भी गांडो और दिल भी ठीक कर दो। गुर्दे को मसला बन जाए तो बंदा किसी नाई के पास चला जाए, जाके कहे बाल भी ठीक कर दो और ज़रा गुर्दे भी ठीक कर दो। हाँ, अब आप सियाने हो गए हैं। दिल के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, गुर्दे के लिए आपको निफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, दिमाग के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, कुरान समझने के लिए इंजीनियर चाहिए। कुरान समझना है मोइनुद्दीन को से समझो, दीन समझना है निजामुद्दीन से समझो, दीन समझना है फरीदुद्दीन से समझो, दीन समझना है मुहय्युद्दीन से समझो। अब जरा देखते आना, हमारे बाबों के नाम देखना, फरीदुद्दीन, मोइनुद्दीन, शमसुद्दीन, मुहय्युद्दीन, निजामुद्दीन। इसका मतलब है बाबिया को दीन ही दीन। वो जो नौकर है बाबों का सुभान अल्लाह कहो जल्दी।